अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। 2022 का डाटा कहता है कि 26.7% मरीज़, जो कि तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग बनते हैं, जिनको पाकिस्तान में शुगर है। ये डायग्नोज्ड केसेस हैं। तो इसके अलावा कई लोग जिनको शुगर है और प्री स्टेजेस में है और उन्होंने अभी डायग्नोज नहीं हुई, तो उनको कुल मिलाकर ये तकरीबन 5 करोड़ शुगर के मरीज़ सिर्फ पाकिस्तान में बनते हैं। तो मेरी सबसे पहले तो नसीहत ये है शुगर के मरीज़ों को कि कभी भी शुगर को दवाइयों से कंट्रोल ना करें, बल्कि खुराक से कंट्रोल करना सीखें। जिस्म से शुगर को कम करें, और खून में शुगर को कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरी बात यह है कि सारी तवज्जो खाने, फास्टिंग और वर्जिश पर दें, ना कि दवाइयों पर। अगर खून में शुगर कम करेंगे तो शुगर सेल में जमा हो जाएगी। जब आप शुगर की दवाई खाएंगे तो उससे आपकी खून में शुगर की मिकदार कम हो जाएगी, और वो शुगर खून में उसकी मिकदार कम होकर सेल्स में जमा हो जाएगी, जिस्म से कम नहीं होगी, जो फैट में तब्दील होगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी। इसको ओवरफ्लो फिनोमिना भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि शुगर जिस्म से बाहर नहीं निकलती, बल्कि सेल में जमा हो जाती है और सेल को डैमेज करती है। इसकी जो आम कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें शुगर सबसे ज़्यादा आँखों, गुर्दों और पाँव की रगों को, आर्टरीज़ को नुकसान पहुंचाती हैं। आँखों में रेटिनोपैथी यानी अंधापन पैदा करती है, और गुर्दों में रीनल फेलियर का बायस बनती है, और पाँव की रगें ब्लॉक हो जाती हैं, और ऐसा सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव पर सूजन आ जाती है और पाँव काटना पड़ जाते हैं। डायबिटिक फेडरेशन के मुताबिक 3 लाख लोगों की टांगें कटने का खदशा है। यानी शुगर के मरीज़ जो हमारे मुल्क में हैं, जो तकरीबन 5 करोड़ बनते हैं, उनमें तकरीबन 3 लाख लोगों की टांगें कटने का खदशा है। 16 से 20% मरीजों में पाँव कटने का खतरा होता है। पाकिस्तान की शुगर में रैंकिंग बहुत तेज़ी से ऊपर को गई है, और शुगर के मरीजों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। पहले नंबर पर चाइना है, और दूसरे नंबर पर इंडिया, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। और पाँव की वजह से जो मरीज अस्पताल दाखिल होते हैं, उनमें 80 से 90% शुगर के मरीज होते हैं, और बाकी यानी कि 80-90% सिर्फ शुगर के मरीज होते हैं। इसके अलावा कोई ट्रॉमा का, एक्सीडेंट का या किसी और बीमारी की वजह से जो होते हैं, वो सिर्फ तकरीबन 10 से 15% होते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि चेहरे से ज़्यादा शुगर के मरीज़ अपने पाँव का ख्याल रखें। पाँव के सर्जन से मशवरा करें, और पाँव के सर्जन पाकिस्तान में तो खैर नहीं है इतने ज़्यादा, इसलिए जो भी आर्थोपैडिक सर्जन या दूसरे जनरल सर्जन हैं, आप उनके साथ, जो अवेलेबल डॉक्टर हैं, उनके साथ आप अपना जो मशवरा है वो ज़रूर करें, क्योंकि डायबिटिक फुट से अल्सर बनता है, और जो अल्सर है, अल्सर से गैंग्रीन बनता है, और गैंग्रीन के बाद एम्पुटेशन यानी कि आपके पाँव को काटना पड़ सकता है। सर्कुलेशन कम होने से पाँव और गुर्दे मुतासर होते हैं। पाँव की सर्कुलेशन बाकायदगी से चेक करें, और सर्कुलेशन चेक करने के तरीके मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो पाँव के ऊपर अपनी नब्ज़ चेक करना सीखें। इसमें 2 जगह पे नब्ज़ होती है। एक तो सामने आपके अंगूठे के साथ जो टेंडन आ रहा है, उसके साथ नब्ज़ होती है, और दूसरा टखने के साथ नब्ज़ होती है। टखने के नीचे की साइड पे आप देखेंगे तो उससे आप महसूस करेंगे, तो आपको महसूस होगी। और तीसरा, अंगूठे को, जो पाँव का अंगूठा है, उसको आप अपने नाखूनों के साथ दबाएं। उसको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 सेकंड तक दबा कर रखें, तो ये उसका कलर सफ़ेद हो जाएगा। तो तब उसको छोड़ेंगे, तो अगर तो वो 4-5 सेकंड के अंदर वापस सुर्ख हो जाए तो आपकी सर्कुलेशन ठीक है। अगर वो सफ़ेद ही रहे तो फिर आपके पाँव में सर्कुलेशन जो है वो कम है, मुतासर हो गई है। बाल कम हो जाते हैं,
ख़ास तौर पर पाँव के ऊपर। पाँव में आप देखेंगे तो जब इसके ऊपर सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक होगी तो आपके बाल ज़्यादा होंगे, और जैसे जैसे सर्कुलेशन कम होगी तो बाल कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। और 5वें नंबर पे सोजन हो जाएगी पाँव के ऊपर। इसके बाद इसके आप देखेंगे कि कई मरीज़ कहते हैं कि हमारे पाँव बहुत ठंडे रहते हैं। ये भी सर्कुलेशन कम होने की निशानी है। सर्कुलेशन कम होती है तो पाँव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। और 7वें नंबर पे नीले हो जाते हैं। जब नीले होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक सूरत हाल होती है, पाँव का कलर तब्दील होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सर्कुलेशन ठीक नहीं है। और 8वें नंबर पे है पाँव में जलन होती है या सुइयां चुभती हैं, तो ये भी सर्कुलेशन कम होने की निशानियां मैंने आपको बताई हैं। अपने पाँव को बाकायदगी से ज़रूर चेक करें। उसके लिए जो आपने इलाज और परहेज़ करने हैं वो ये है कि पाँव में तकरीबन 26 हड्डियां होती हैं एक पाँव में, और 100 से ज़्यादा मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। शुगर के मरीज़ को चाहिए कि वो नंगे पाँव कभी ना चले, ना वॉक करें ना दौड़ें, बल्कि वो सॉफ्ट और नरम जूते पहने, बूट पहने, जुराबें पहने और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने पाँव को चेक करें। तीसरे नंबर पे उंगलियों के दरमियान सफाई को ज़रूरी बनाएं ताकि उसमें फंगस ना लगे और आपका ज़ख़म ना बने। कोई ज़ख़म लग जाए, कट लग जाए, सोजन हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाएं। अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन, सिपरेट लगाना, पायोडीन लगाना या कोई ट्यूब लगाना ये काम ना करें। और 5वें नंबर पे जो नायलॉन की जुराब है वो कभी भी इस्तेमाल ना करें। गर्मियों में शुगर के मरीज़ को चाहिए कि वो कॉटन की सूती जुराब जो है वो इस्तेमाल करें और गर्मियों में ऊन की जुराब इस्तेमाल करें। और सर्दियों में शुगर के मरीज़ के लिए ज़रूरी है 7वें नंबर पे वो हीटर के पास या आग के पास अपने पाँव को ना रखें, क्योंकि आपके पाँव में जो महसूस करने की सलाहियत है शुगर की वजह से वो बहुत कम हो जाती है और आपका पाँव जल सकता है। कोई ज़ख़म लग जाए, कट लग जाए तो पहले भी बता चुका हूँ कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, बल्कि आपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि 80% लोगों की शुगर के ज़ख़म की वजह से टांग काटनी पड़ती है। और अपने पाँव की मालिश करनी है, जैतून के तेल के साथ करें, कोकोनट ऑयल के साथ करें। अपने पाँव की मालिश ये बाकायदगी के साथ करें। और बूट पहनने से पहले उनको लाजमी चेक करें। ये आखिरी चीज़ है कि आप जब अपने शुगर का मरीज़ अपने बूट पहनता है तो उसको ज़रूर चेक करें कि उसमें कोई कील, कोई कांटा, कोई शीशे का टुकड़ा या कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसकी वजह से उसके ज़ख़म हो जाए। खून की नालियाँ तंग होने से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। ये शुगर के अलावा भी मरीज़ों को होती है। इसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है पाँव में, क्योंकि सर्कुलेशन मुतासर हो जाती है। और न्यूट्रिशन जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो भी पाँव की तरफ नहीं जा पाते। ये 10 से 20% शुगर के मरीज़ों को ये बीमारी हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक का ख़तरा तकरीबन 4 से 5 गुना बढ़ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा रेट है। इसकी सबसे बड़ी वजह मोटापा और शुगर है। ये जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है इसकी सबसे बड़ी वजह मोटापा और शुगर है। न्यूरोपैथी और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ अलग-अलग बीमारियां हैं, लेकिन शुगर में ये दोनों बीमारियां इकट्ठी मरीज़ को हो सकती हैं। मार्च 2022 में WHO के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 58% शुगर के मरीज़ जो हैं ये ओवरवेट है। अगर सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो तकरीबन 73% लोग मोटापे का शिकार हैं। स्मोकिंग फ़ौरन छोड़ दें। शुगर के मरीज़ जिनमें पाँव का कोई मसला आता है, पाँव में सोजन, जो मैंने ऊपर मसले बताए हैं, अगर वो मसला आता है तो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर सिगरेट नोशी तरक कर दें। और करना क्या है कि वो वर्जिश करें, अच्छी वर्जिश सुबह शाम करें, वो वॉक करें, वर्जिश करें, और उसके अलावा अपनी डाइट को तब्दील करें। जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ाएँ हैं, शक्करी ग़िज़ाएँ हैं, उनको छोड़ दें। और क्योंकि इनकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है ये बढ़ जाता है। जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो फिर इंसुलिन
ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसम में लबलबा जो है वो ज़्यादा इंसुलिन बनाता है तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा डीवीटी वेरिकोज वेन औरतों में आम है, इससे सर्कुलेशन मुतासर होती है, इसको भी आप वर्जिश से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है कि तकरीबन 20 से 25 मिनट तक अपनी टांगें दीवार के साथ खड़ी करें या सोते वक्त पाँव के नीचे तकिया रखें, तो इससे आपकी जो खून आपके पाँव में आपकी टांगों में इकट्ठा हो जाता है वो वापस जाएगा और नया खून आएगा। 40 से 50 साल के बाद वेंस जो हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं और खून वापस आना मुश्किल हो जाता है। पिंडलियों में काफ के जो मसल्स हैं इनको दूसरा दिल भी कहा जाता है, तो वो उनमें जो प्रॉब्लम हो जाती है तो खून अपना टांगों की तरफ आ जाता है लेकिन वापस दिल की तरफ जाना उसका मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने बताया कि अपनी टांगों को ऊपर 20 से 25 मिनट दीवार के साथ लगा के रखें और पाँव के नीचे तकिया रखें, तो आपके जो खून की सर्कुलेशन है ये बेहतर रहेगी। पाँव में खून की मिकदार बढ़ाने के लिए शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, वर्जिश करें और लो कार्ब डाइट जो है वो इस्तेमाल करें। और डाइट अपनी को जो है वो ज़रूर चेंज करें। अब जुराबें ख़ास तौर पे जो आप पहनते हैं वो टाइट नहीं होनी चाहिए, वो पिंडलियों से ये ना हो कि वो टाइट हों और आपकी सर्कुलेशन रोकें, बल्कि खुली जुराबें पहने। बल्कि आजकल शुगर वाले मरीज़ों के लिए लैदा से जो जुराबें हैं वो मिलती हैं। और अपने नाखूनों को बिल्कुल सीधे आपने काटना है, उनमें साइडें ये पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके मुताबिक आपने बिल्कुल सीधे काटना है। और नरम जोगर इस्तेमाल करें जो आगे से चौड़े मुंह वाले हों, ताकि आपके पाँव को एक तो वो दबाए ना। और शुगर, जब आपने शुगर के मरीज़ ने ये बूट ख़रीदने हैं, जोगर ख़रीदना, तो वो रात को ख़रीदे, क्योंकि उस वक़्त आपके पाँव की तरफ पाँव में ज़्यादा खून के बहाव की वजह से थोड़ा सा सोजिश होती है, तो आपको अपने लिए फ़िट जो है वो शूज़ मिल जाएंगे। और अपने ज़ख़म को कभी ना छेड़ें, बल्कि डॉक्टर से मशवरा करें। उसको किसी चीज़ के साथ साफ़ करने की, इसके साथ पंगा लेने की, छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो फुट अल्सर की स्टेजेस हैं उसमें पाँव की आजकल एंजियोप्लास्टी भी की जाती है। जिन लोगों में पाँव के मसाइल आते हैं, अल्सर बनता है, गैंग्रीन बनते हैं, उनमें ऑपरेशन के साथ साथ आजकल जैसे दिल में हम स्टंट जो डालते हैं, इसी तरह अब पाँव में भी स्टंट डालने की टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे पाँव की सर्कुलेशन जो इसकी आर्टरी है पाँव की, उसको खोल के तो उसमें एक स्टंट डाल दिया जाता है, जिससे पाँव की सर्कुलेशन बहुत बेहतरीन हो जाती है। और ये इसमें आपको केस दिखाते हैं कि इसको थोड़ी वक्त तो लग जाता है लेकिन पाँव बच जाता है। अब जो पाँव कट जाते हैं उसकी शेप्स भी मुख्तलिफ़ किस्म की बाज़ार में आ गई हैं, वो जिसके साथ अब महसूस नहीं होता कि ये पाँव कटा हुआ है। वो स्किन कलर के ही, स्किन के जैसे ही वो उसके बने बनाए जो अज़ा हैं वो मिल जाते हैं, जिससे कटे हुए पाँव जो हैं वो छुप जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे पहले भी शायद बता चुके हैं कि विटामिन के बारे में, विटामिन K2 जो है ये बहुत बेहतरीन विटामिन है, जो कि खून की नालियों को साफ़ करता है। खून की नालियों में मौजूद कैल्शियम को, या जो चीज़ें अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह बनती हैं, कैल्शियम हो गया, या उसके अलावा जो मुद्रे से चीज़ें हैं उनको निकालता है खून से और उनको आपकी हड्डियों और दांतों में पहुंचा देता है, जिससे आपकी हड्डियां और दांत मजबूत भी हो जाते हैं और आपकी खून की नालियां भी बेहतरीन हो जाती हैं। तो इसके लिए टैबलेट्स मौजूद हैं मार्केट में मुख्तलिफ नामों से, जिनमें एक कैल्सोब है जिसमें विटामिन D3, विटामिन K2 शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का दबा लें बटन, ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।